हेलो स्टूडेंट्स, हम रैकरिंग सीरीज में रैकरिंग सीरीज क्या होती है, स्केल ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये डिस्कस कर रहे थे। उसी में आज हम और किस तरीके से रैकरिंग सीरीज के लिए स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम है 1 स्क्वायर plus 2 square plus 3 square plus so and so on up to n square। और प्रॉब्लम है show that the following series is recurring series and find its scale of relation। तो हमें ये शो भी करना है कि ये recurring series है और फिर इसका scale of relation भी फाइंड आउट करना है। तो ये शो करने के लिए कि ये रेकरिंग सीरीज है, हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि एक टर्म को हम बाकी की टर्म्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो n टर्म है वो n स्क्वायर है और n-1 टर्म n-1 स्क्वायर है। नाउ फाइंड un माइनस un-1। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस -1। ठीक है, और इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आ जाएगा 2n-1। तो यहाँ हम स्पेस के लिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व करके हमने लिख लिया ना, इसको मैं यहां लिख देती हूँ 2n-1। नाउ इसके अंदर n आ रहा है, हमें जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n चाहिए, इसलिए हम un-1 un-2 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ये टर्म हमारे पास आ जाएगी n-1 का होल स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n, कितना आ जाएगा, 4n। ये टर्म आएगी और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये टर्म हमारे पास अगेन आ जाएगी 2n-3। ठीक है, ये यहां से कैंसिल होगा, ये सिंप्लीफिकेशन हमें -3 देगा और ये प्लस का 2n देगा। तो ये टर्म हमारे पास आ गई 2n-3। ओके, अब यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, लाइक दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड लाइक दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये कैसे आया, ये हमें समझ में आ रहा है। अब इन्हीं टर्म से यहाँ पर un-2 बराबर हो जाएगा n-2 का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकंड इंप्लाइज, जैसे ही हम करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा un-2 un-1 प्लस un-2 इक्वल्स टू ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2t। पर अभी भी यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। हमने स्केल ऑफ रिलेशन में देखा था कि यहाँ पर जीरो आना चाहिए, केवल टर्म्स होनी चाहिए, उनके इक्वल टू नहीं आना चाहिए। तो ये 2 भी अभी हमें प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जैसे ये हमारे पास आया है 1-2 से, तो क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं un-2 माइनस un-3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख करके देखें, ये हो जाएगा n-2 का होल स्क्वायर माइनस n-3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें दे देगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9। खोलेंगे जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6n, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n और ये माइनस का 9, ये प्लस का, तो ये -5।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n-5। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड तो हमें ये इंप्लाई कर रहा है, और जब हम फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस इज द इक्वेशन थर्ड, नाउ सेकेंड माइनस थर्ड, हम इसमें कोई सी भी दो इक्वेशंस ले सकते थे। फर्स्ट माइनस हमने सेकेंड की थी, पर हम सेकेंड माइनस थर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें nth टर्म को फाइंड आउट करनी होती है उसका कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे, जब सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इनको हटा देते हैं हम साइन को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा un-1 माइनस 2 un-2 प्लस un-3 इक्वल्स टू 2। Now this is the equation 4 and this one is the fifth equation। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। पर दोनों में ही इक्वेशंस में यहां से हमें स्केल ऑफ ये प्रूफ नहीं हो रहा कि ये रेकरिंग सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सेकेंड माइनस 3 भी निकाला। अब हम ऐसा कर देते हैं 4 माइनस 5। तो जब हम 4 माइनस 5 निकालते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तब हमारे पास आ जाता है un यहाँ पे -2 माइनस, और ये भी इसमें ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा -3 un-1। ठीक है, un-1 और un-2 यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 3 un-2 और फिर माइनस un-3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि n-3, n-2, n-1 और n, ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं, इनका एक हमें रिलेशन मिल गया और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं un इक्वल्स टू 3 un-1 माइनस 3 un-2 प्लस un-3। यानी कि nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें un-1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, un-2 को -3 से, और un-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। तो nth टर्म को विदाउट एनी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आ रहा था इसको हमने एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से हम nth टर्म को कंसिक्वेंटली n-1, n-2 और n-3 टर्म्स की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया। इसलिए जब हम आंसर लिखेंगे तब लिखेंगे therefore this सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज। इसलिए ये आवर्ती श्रेणी है कि इसमें अगले पद पिछले पदों के रूप में किन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है, उसमें हमें कोई भी एडिशनल कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये रेकरिंग सीरीज है। समझ में आ गया? इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना था कि शो दैट दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज। तो यहाँ हमने ये शो कर दिया कि ये एक रेकरिंग सीरीज है, क्योंकि इसमें हमने इस टर्म को इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। नाउ स्केल ऑफ रिलेशन हमें लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज। और हमें अब स्केल ऑफ रिलेशन लिखना है, तो स्केल ऑफ रिलेशन हो जाएगा -3x + 3x² - x³ क्यों हो गया? यहाँ पे हमें केवल x को 1 रखना पड़ेगा और हमें ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ये इसका स्केल ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का, प्रूव करने का। तो यहाँ हमने ये प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिख रहा था
अब यहाँ पे हमें मान लो ये जो n+1th टर्म लिखनी है, तो un+1 इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप कि n² बराबर होगा 3n-1, un-1 कितना है स्क्वायर माइनस 3n-2 होल स्क्वायर प्लस n-3। आप इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, इट इज इक्वल्स टू n²। इसी तरीके से हम एज n+1 टर्म भी लिख सकते हैं, un+1 इज 3un-3un-1 प्लस un-2। तो n+1 टर्म मान लो ये 10 होता, तो जो 10वीं टर्म है हमने 9वीं, 8वीं और 7वीं की फॉर्म में लिखी है, और 11वीं हमने 10वीं, 9वीं और 8वीं की फॉर्म में लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक रेकरिंग सीरीज है। तो रेकरिंग सीरीज प्रूव करने के लिए सब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके भी ये फाइंड आउट कर लें कि ये जो कांस्टेंट है ये भी ना आए, राइट हैंड साइड में 0 आ जाए और इनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हो, तो हम आसानी से इनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसी तरह की एक जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो है जबकि हम इन टर्म्स को ले लें क्यूब्स में। क्यूब ले, नाउ इट इज द प्रॉब्लम कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज आल्सो रेकरिंग सीरीज एंड देन फाइंड द स्केल ऑफ रिलेशन। तो ये अगेन इसको प्रूव करने के लिए जो तरीका है हमने जैसे लिया था वैसे ही हमें प्रूव करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में टर्म ना आए। इसमें भी हम वही लेंगे un-1, और जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा n³ -n1 और ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, 3n² -3n+1। और इसी तरीके से un-1 un-2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 3n² -9n+7, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है। पिछली बार हमने देखा था 2 टर्म है। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो n² कैंसिल हो जाएगा, अभी ये टर्म बच जाएगी n की। और पिछली वाली प्रॉब्लम में हमने ये देखा था कि जब n की टर्म थी तो हमें 3 टर्म्स लिखनी पड़ी थी, इसलिए हमें यहाँ पे और स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, n-2 un-3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3n² -15n+19, और एक टर्म और लिखनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ ही रहा है कि हमें कितनी क्यों लिखनी पड़ रही है। पिछली प्रॉब्लम की हेल्प से हम ये कह सकते हैं 3n² -21n+37। सिंपली हमें इन स्क्वायर क्यूब्स को खोल करके सबट्रैक्ट करके लिखना है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होके हमारे पास n में आ जाएगी। इन दोनों में से भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाके हमारे पास n में आ जाएगी। इन दोनों के सबट्रैक्शन से जो इक्वेशन हमारे पास आएगी और इन दोनों के सबट्रैक्शन से जो इक्वेशन आएगी, देखो हम करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा un-2 un-1 -un-2 दिस इक्वल्स टू, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 में से 3 6n और -7 + 1 -6, और इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा un-2 -2 un-3 + un-4 इक्वल्स टू, सबट्रैक्ट किया 21 में से 15 या 6n -37 में से गया तो ये हमारे पास बच जाएगा 17 में से 9 या 8, ये हमारे पास बच जाएगा 18। क्यों? 17 में से
भी हम इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अभी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आ रहा है, तो उस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से un माइनस 1 माइनस 2un-2 प्लस un माइनस 3 इक्वल्स टू, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 6n माइनस और यहां बच जाएगा 12। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और वो 6 और 6 अगेन हम अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास दोनों के पास 6 आ जाएंगे और वो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, और फिर हमारे पास इन चारों में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो ये प्रूफ करेगी कि ये सीरीज एक रेकरिंग सीरीज है, और उस रेकरिंग सीरीज का स्केल ऑफ रिलेशन हम लिख सकते हैं। देखो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा un माइनस 3 un माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3un माइनस 2 माइनस un माइनस 3 इक्वल्स टू 6, और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन से ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा un माइनस 1 माइनस 3 un माइनस 2 माइनस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं un माइनस 1, 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का, 3un माइनस 3 माइनस un माइनस 4 equals to 6. Now again subtract, then we get here 0, and this is the equation which proves us that this series is a recurring series, and simultaneously we can write the scale of relation. Hence we find the way how to find scale of relation and how we prove this series is a recurring series. अब हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, रेकरिंग सीरीज प्रूफ करने से हमें क्या मिलेगा, क्या प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, और स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने से हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।